ट्रांसफर यही किया है कि फर्जी मुकदमे लिखे हैं। जितने पहले बसपाई मंत्री थे, विधायक थे और बसपा में कुछ अधिकारी थे जिन्होंने हमको फर्जी केस में फंसाया था। इलाहाबाद में एसएसपी डीआईजी थे, आज वही एडीजी बनारस नियुक्त है। ये लोग सारी लोग मीटिंग इकट्ठा होकर के साजिश करके हमें केस फंसाना चाहते हैं और भाजपा सरकार की छवि को ये लोग बिगाड़ना चाहते हैं। भदोही पुलिस एक ऑडियो वायरल किया था, उन्होंने कहा था कि आप एक व्यापारी को धमका रहे हैं, उससे पैसा मांग रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? उस ऑडियो में पैसा मांगते हुए कोई पैसा शब्द है? फिर आपने पैसा क्यों कह दिया? भदोही की पुलिस कह रही है, वही भदोही की पुलिस क्या कह देगी? भदोही की पुलिस कैसे काम करती है आप बता दीजिए। भदोही की पुलिस ये नहीं करे कि यहाँ सलाटर हाउस 3 साल कैसे चला, गाय कैसे काटी गई। भदोही पुलिस ये नहीं करे कहाँ कहाँ गांजा बिका, कहाँ कहाँ बीन बिका, चरस बिका। यही सब हमारा काम नहीं है। कहना मुकदमे की एक लिस्ट भदोही पुलिस ने जारी किया था जिसमें 71 मुकदमा बताया गया है, उसमें से 10 मुकदमे एक्टिव बताया गया, मतलब 10 मुकदमे आपके चल रहे हैं। 10 मुकदमे चल रहे हैं, बाकी बंद है मुकदमे से। 71 में 10 चल रहे हैं, 61 छूट गए। 61 छूट गए ना, कौन से चल रहे हैं? भदोही पुलिस बताएगी। नहीं, 61 छूट गए तो 10 बतावे ना, फिर 71 क्यों बता रहे? हम करें 51 मुकदमों की अगर पुलिस अधीक्षक महोदय या डीएम महोदय, आईजी डीआईजी 51 मुकदमे की एफआईआर लिखा दें, राजदेश नहीं पूरा देश छोड़ दूंगा। विधायक जी, आपके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है गुंडा एक्ट की, तो आप कह रहे हैं कि जो वहाँ के एडीजी हैं वो सबकी साजिश है। ये साजिश क्यों रची जा रही है? इसके पीछे का क्या? इसलिए रची जा रही है, एडीजी जब वहाँ बसपा का सरकार था तो एडीजी महोदय बहुत अच्छे अफसर हैं, लेकिन वहाँ एसएसपी अपनी डीआईजी थे इलाहाबाद, ये मालूम है आप लोग। उसी समय नंदगोपाल नंदी में जिसका कोई मेरा मतलब नहीं था, जिसको अभी मेरा ख्याल है जहां तक जानकारी अमित शाह ने आज भी रात से भी जांच कराया, पूरी क्लीन चिट मिली, कोई मतलब नहीं। जिसमें बेल में माननीय उच्च न्यायालय के जज ने लिखा 120 का चार्ज इनको फ्रेम नहीं होता, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जिसको मोहर लगा दी, और उसके बाद वही एडीजी हैं, वही के मंत्री राकेश धर, वही के मंत्री रंगनाथ, जो मंत्री रहे सर वो कहते थे ये सर कह रहे हैं, उसी बसपा में थे रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, उसी बसपा में थे गोरखनाथ। ये लोग साजिश करके, चूंकि चुनाव है जिला पंचायत का, अपने लड़के को 150 करोड़ लगा के जो राजनीति से बाहर हो गए हैं और खुद आय से अधिक संपत्ति भ्रष्टाचार में जेल गए, जमानत पर है, ये लोग किसी न किसी फंसा के हत्या कराने की साजिश कर रहे हैं और भाजपा सरकार को बदनाम करने की षड्यंत्र कर रहे हैं। तो आप ये मानते हैं कि ये शासन के निर्देश पे नहीं हो रहा है, इसमें लोकल जो पुलिस नहीं, शासन के निर्देश मुख्यमंत्री जी के तभी नहीं हो रहा है, अभी तो हमारी बात नहीं हुई। जब हमने इनको सहयोगी दल है, हमने मदद किया है, और कोई ऐसा हमारा काम है ही नहीं है फिरौती रंगदारी मांगना। और किस डेट का ऑडियो है, किस डेट का वीडियो है, संज्ञान तो ले लिया एसपी साहब ने, कितने ऑडियो को संज्ञान नहीं लिया जिसमें डीएम एसपी सहित माननीय पूज्य मुख्यमंत्री और पूज्य प्रधानमंत्री की मां की गाली दी गई, उसका संज्ञान नहीं ले पाए। दोस्त ऑडियो वीडियो संज्ञान लिए जाते हैं, केवल एक ही स्पेशल ले लिया, वो भी दिन नहीं, डेट नहीं, और वेरिफिकेशन नहीं, जांच चल रही है, तब से मुकदमा लिख गया। आपका ये कहना है कि आपको जान से खतरा है, किन लोगों से? यही जो बसपाई नेता है, अधिकारी है, और किससे? अरे मामूली साजिश है, 40 करोड़ हत्या के लिए दिया जा रहा था बसपा में, जेल में मारने की साजिश हुई, जेल से भगा के मारने की साजिश हुई, अभी हमने बताया। सर विधायक जी, जो ऑडियो भदोही पुलिस ने वायरल किया है, वो ऑडियो आप भी सुने होंगे, तो क्या आपकी आवाज है? नहीं, हमने ऑडियो अभी सुना ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। लोग बता रहे हैं, हम इतना ऑडियो, हम बहुत मोबाइल का यूज करते ही नहीं है, आप अखबार भी नहीं देखे। विधायक जी बात कर रहे हैं, अभी आप बोले थे कि ब्राह्मण हो गए, हाँ, ऐसा कुछ हो रहा है जी। कहाँ तक आपको लगता है कि ये चीजें उस वजह से हो रही है? भाई इसलिए हो रही है कि आज ईमानदारी से दिल की बात बता रहा हूँ, कोई पीड़ा, कोई भय, कोई लालच नहीं है। पहले हर जाति के कोई न कोई एक आका रहते थे प्रदेश में, देश में, फलाने से कहीं फोन करा ले क्या। जब समाजवादी पार्टी किसी की सरकार रहती थी तो हम विधायक हैं तो क्यों आदमी जाए आरटीओ सिपाही विधायक से बात करा दी, मोटरसाइकिल पर नहीं ले जाओ। आज प्रदेश में ब्राह्मणों के देश में कोई नेता नहीं रह गया है, सम्मान ये तो आप मान ही लीजिए। तो केवल ब्राह्मण, अगर कुछ कमजोर लोग या ब्राह्मण दलित, हम तो हर जाति के नेता है, ये तो हमारा सौभाग्य है ब्राह्मण में जन्म हुआ, और उसी कर्म कारण ब्राह्मण जैसे रहता है। साल में 4 यज्ञ करा के गौ सेवा, गौ पूजन, गरीब की सेवा पूजन करना हमारा काम है। तो ये मानते हैं आपकी ब्राह्मण इसे टारगेट किया जा रहा है? ब्राह्मण टारगेट नहीं कर रहे, अधिकारी ये बसपाई टारगेट कर रहे हैं। हम सरकार भी, मुख्यमंत्री से हमारी बात नहीं हुई, लेकिन ये जरूर है कि इन लोगों ने हत्या की है। जब 40 करोड़ रुपया बसपा सरकार में दे रहे थे, यही राकेश सर, पैसा तो उनके पास है ही, हजारों हजार करोड़ लूट के उसी में जेल गए। आज 100 करोड़ 80 करोड़ रुपया तक लगा देंगे अपराधियों से, अधिकारियों को, जिससे चाहे आप फंसा दें।
लेकिन अधिकारियों का कहना है हमने स्वतः संज्ञान लिया इस चीज का। अरे एसपी के बस का है ही नहीं, ये स्वतः संज्ञान सलाटर हाउस का संज्ञान नहीं लिया, जिसमें मुकदमा लिख गया वो बसपा का वो कौन कोऑर्डिनेटर था, उसके बाद गाय यहाँ काटी गई, आज तक वो गिरफ्तारी नहीं हुई, घूम रहा है, संज्ञान ले लिया विजय मिश्रा से। विधायक जी, जिन व्यापारी का नाम आ रहा है उनसे व्यापारी साहब से कभी फोन पे बात हुई है या उनका? तो हम व्यापारी को जानते ही नहीं है। अच्छा, जो प्रकरण चल रहा है क्या इसको लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे, बात करेंगे? बिल्कुल मुख्यमंत्री से जरूर मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष मिलेंगे, माननीय गवर्नर साहब से मिलेंगे, माननीय गृह मंत्री से मिलेंगे, और नहीं होगा तो 20 तारीख को अपनी बात कहेंगे, रामनली अपनी बात कहेंगी। अगर गलत हमारे साथ जाति की गई तो वहीं जान देकर चले आएंगे, फिर जिंदा वापस जानपुर धरती पर नहीं आएंगे। विधायक जी आपका 3 पेज का एक लेटर जो है आया है सामने, अब लेटर कितने गए, सब लेटर निरस्त, अब लेटर नहीं जा रहे हैं, उसको पढ़िए। नहीं, जैसे उसमें पुलिस पुराना लेटर सब निरस्त, अब मामला लड़ाई दूसरे तरफ चल रही है। अब ये छोटी लल्लू पैया भंजू जो हमारे परिवार से है, जो हम जिसकी मदद किया, उनसे कोई लड़ाई उनके बस के बाहर की। नहीं, उस लेटर में आपने पुलिस की शिकायत किया है डीजीपी से 3 पेज। हाँ, वो शिकायत किया है, 3 पेज का किया होगा तो बिल्कुल किया नहीं, होगा। ऐसा नहीं क्या पुलिस कई थानों के जो एसओ है उनके नाम लिखे थे, उनका जो नाम लिखा है एसओ का, आप बता पुलिस दीजिए। कहीं उससे नाराज होकर आपके ऊपर कार्रवाई तो नहीं कर रही है? अब नाराज होकर कार्रवाई करे, मैंने अब पुलिस कैसा काम कर रही है आपको मालूम है ना। अगर 10,000 देते हो 151 से बच जाओगे, नहीं देते हो छूट जाओगे। क्या क्या कितना घर, कितना द्वार, कैसे घर बन रहे हैं, कैसे ये पुलिस के बारे में क्यों रात भर में मरवा रहे हो आप? पुलिस कैसा काम कर रही है? एक भी ब्राह्मण अधिकारी है यहाँ? आप इतनी बताओ तो तीनों, अगर औराई में भी ब्राह्मण विधायक, यहाँ विधायक ब्राह्मणों ने जिताया, यहाँ इस जिले में सर्वाधिक ब्राह्मण किसी जिले में नहीं होंगे, एक ब्राह्मण है दरोगा। आपको क्या लगता है? हमने मुख्यमंत्री से कहा कि महाराज जी ऐसी कैसी राज है कि एक ब्राह्मण अधिकारी आप न, एसपी छोड़िए, एसपी कोई जात नहीं, डीएम कोई जात नहीं, डीएम भले आदमी है, एसपी भी ठीक है, एडिशनल एसपी, सीओ, 3 सीओ, कोई थाना अध्यक्ष ब्राह्मण काबिल है ही नहीं है। ये ऊपर की साजिश है। एसपी का हमारे पास कोई दरोगा नहीं है, लिहाजा मिश्रा जी भी चार्ज दे दें। उन्होंने हमारी बात सुना इस बात को, और यही जिलाध्यक्ष आज बीजेपी ने भी कहा कि उन्होंने कहा ये मिश्रा जी कह रहे हैं, सब ऊपर का खेला है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आपने 2 महीने पहले अपने चोर प्रजा की शिकायत की थी, आपने 2 महीने पहले चोर प्रजा की शिकायत की थी, क्या उस मामले को लेकर आपको टारगेट किया जा रहा है? अब टोल प्लाजा की शिकायत तो आज भी कर रहे हैं, वहां वही वसूली हो रही है, और जो छिनरा वही डोली संघ है, जिसको पैसा मिल रहा है वही जांच कर रहा है, जो वहां से महीना पा रहा है। आज भी हुई, हम कह रहे हैं जिस समय टोल प्लाजा 15 दिन की, आप जाइए मिलान सरकारी कर लीजिए, 15 दिन की उसके बाद की, अगर 5 गुना न फर्क हो, हजारों करोड़ का हमारी दरखास्त देने थे माननीय नितिन गडकरी को। भारत सरकार का फायदा 4-5,000-3,000 करोड़ का हुआ होगा। इसको आप दावे की चोट करा, इसको आप लिख लीजिए। ये आप कह रहे पंचायत चुनाव की बात करें, किस तरीके से फायदा लेना चाहते हैं? अरे भाई लीजिए, इसमें सब बेरोजगार बैठे हैं, जमीन खो चुके हैं, 4-4 बार हार चुके हैं, 3-3 बार। कोई अपना जब 40-50 करोड़ उसमें मारने के लिए 2-2 लोग दे रहे थे, आज 100 करोड़ कर दिए हैं। रंगनाथ नहीं चाहते कि उनका बेटा लॉन्च हो जाए जिला पंचायत अध्यक्ष, 30-50 करोड़ का टारगेट है कि रंगनाथ नहीं चाहते कि कौन जिला पंचायत कब्जा नहीं करना चाहते कि तिवारी जी पूर्वांचल के नेता हो जाए, कौन नहीं चाहता है, गोरख नहीं चाहता। जिले में स्थापित करने के लिए खुद को राजनीति से 1-2 लोग और बाहर से हैं कि हमको मार देने सब जनता क्यों हमारे विश्वास करती है, तो हमने नहीं जाना। हम तो जेल में भी फांसी घर में रहे, तब भी जनता ने 40-45 हजार करोड़ जीता है, जबकि सब बोतलों पर गैंगस्टर गुंडाइट लगा के सबको जेला बदल कर दिया। पूरे परिवार की बेटी श्रीमती छोड़ दी किसी को, सांसें तक वहां इनके लिए नहीं पड़ती। आदरणीय भाई, आखिरी बात ये कि अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? आपसे बात कर लिया, मन हल्का हुआ। अब आप जाएंगे कल परसों में, पहले विधानसभा अध्यक्ष बात करेंगे, मुख्यमंत्री समय मांगेंगे, गवर्नर साहिबा से मांगेंगे, माननीय गृह मंत्री जी की बात मानेंगे, उनसे समय मांगेंगे, चूंकि उनका बहुत व्यस्तम समय है, इसमें कोरोना जैसी गंभीर बीमारी है। और एक बात बताएं आप, कौन सा काम हमने बीजेपी जो इच्छा मंत्री प्रधानमंत्री जी रखते हैं, शुरू से आज तक नहीं की? स्वच्छता अभियान, 1 लाख पेड़ नहीं हमारे लगाए, गांव में सफाई नहीं हुई, गरीबों को भोजन नहीं कराया गया, एक भी लोग कोई कराए। ये 23 लाख रुपया दिया नहीं गया, इसमें कोरोना के इसमें दवा किए, आधे लोग तो मास्क लेकर भाग रहे हैं, आधे लोग, हमने तो एक पैसा नहीं मांगा। जितना हो और भी कहा, जो जरूरत होगी प्रधानमंत्री को से मांग जांच के दूंगा, और दूंगा तो 1,50 लाख सबसे मांग के चेक से मांगूंगा, वो दूंगा। अभी बता रहे थे कि आपने वोट दिया था उनको, जी योगी जी को, हाँ, लेकिन आपका नहीं सुना जा रहा है। नहीं सुना नहीं जा रहा, हमने कोई बात उनसे कहा नहीं है। अब जाएंगे, सुना नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो सुना जाएगा कि नहीं जाएगा तो उनके ऊपर है। अब आपके हमारे विश्वास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, अब आपकी हम पूजा करें कि आपको कुछ कहें, ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना।
उन्होंने ये हमारे लड़के के सामने कहा, हम कहा हमको हमारे बेटे की महाराज जी पूर्णतः जीवन भर सुरक्षा चाहिए। वहाँ आदरणीय सुनील बंसल साहब संगठन महामंत्री थे, वहाँ अनिल जैन महामंत्री थे, भाई जयवीर सिंह थे पूर्व मंत्री बसपा, भाई सुशील सिंह थे विधायक। 5 लोग भी चुनाव जब तक जिंदा आपको सुरक्षा प्रदान करूंगा और जो गरीब के काम होंगे दवा का पूरा काम उनका हमारी सुनी जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।